हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का हमारी दुनिया चैप्टर 5 चैप्टर कितना है चैप्टर 5 बिन पानी सब सुन का प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर से जुड़ सकते हैं 9576391415 9576391415, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दे दूँगा, ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके जुड़ सकते हैं। देखिए आइए करते हैं इसका क्वेश्चन। कहता है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कहता है पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है, जलमंडल का हिस्सा, अगर जलमंडल का हिस्सा पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 71%, कितना हो जाएगा 71%। अगर वही पूछेगा कि स्थल मंडल कितना, कि पूछेगा स्थल मंडल कितना, कहिएगा 29%। समझे, हम बताए थे कि पृथ्वी है, इस पर जल जो है ना जल 71% है, 71%, और इस तरह भूमि जो है ना भूमि वो कितना है, वो 29% है, 20 कितना है 9%। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई किस सागर के स्थित है। मुंबई जो है मुंबई किस सागर के स्थित है, तो अरब सागर के किनारे स्थित है। मुंबई किस सागर के स्थित है, अरब सागर के किनारे स्थित है। कहता है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल की ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति क्या कहलाती है, जल की ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो वो ज्वार कहलाती है, लेकर चल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, भाटा। समझे ना, ये हम बताए थे। इनमें से कौन सा झील है, इनमें से कौन सा झील है। देखिए काला सागर नहीं है, लाल सागर नहीं है, ये जो फतेहपुर सिकरी है ये क्या झील है, और अरब सागर सागर है। अब आइए देखते हैं कि रिक्त स्थान को पूर्ति करे बोले। कह रहा है कि नदी का जल समुद्र में गिरकर डैश हो जाता है, कहिएगा खारा हो जाता है। कैसा हो जाता है, खारा। ज्वार भाटा डैश में होता है, तो ज्वार भाटा कहाँ होता है बाबू रे, समुद्र में। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। समझे। आगे कहता है कि जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो हम बताए थे कि 22 मार्च को। कब बताए थे बाबू रे, 22 मार्च को बताए थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सब्जेक्टिव देखते हैं। कहता है कि पानी के कौन से स्रोत हैं, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा, उसका उपयोग क्या है। तो आपके पानी के निम्नलिखित स्रोत है, पानी के निम्नलिखित स्रोत है। जैसे देखो भूमि के अंदर जल जिसे हम कुआं या हैंडपंप द्वारा प्राप्त करते हैं, यह भी पानी के स्रोत है। नदियां हैं, पहाड़ों के बर्फ जो गल कर पानी बनते हैं या नदियों में पहुंच जाते हैं, वो भी है। तालाब भी है, झरना भी है, और समुद्र भी है। ये जल के क्या है, स्रोत। ये जल के क्या पूरे स्रोत। अब देखिए जल का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र होता है। जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, समुद्र। समुद्र में अथाह पानी होता है, समुद्र में क्या होता है, अथाह पानी होता है। इसीलिए कहते हैं कि समुद्र जल का सबसे बड़ा स्रोत है। समुद्र जल का क्या सबसे बड़ा स्रोत है, आप याद रखिएगा, समझे ना। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका उपयोग हम बड़े बड़े जहाज चलाकर उससे देश विदेश में व्यापारिक सामान मंगाया या भेजा जाता है। समुद्र के जल से नमक बनाते हैं। समुद्र के जल में मछलियां मिलती है जो मछुआरों को रोजी और मांसाहारियों को भोजन देती है। समुद्र में शंख, सीप, कौड़ी आदि अनेक सामान मिलते हैं। सीप से मोती मिलता है। मूंगा भी समुद्र से ही मिलता है। मूंगा भी कहाँ से मिलता है, समुद्र से ही मिलता है। अब जमीन के नीचे का जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो आपके अगर जमीन के नीचे का जल स्तर बनाए रखने के लिए हमें गांव के आसपास तालाब और गड्ढा बनाएंगे, उनमें एकत्र जल में मछली पालन करेंगे और जरूरत के अनुसार सिंचाई भी करेंगे। इसी के पानी को रिस कर जमीन में जाता रहेगा और नीचे का जल स्तर बना रहेगा। वर्षा जल को एकत्र करके पाइपों के सहारे जमीन के अंदर तक भेजा जा सकता है जिससे जल स्तर बढ़ेगा। भाई अरे इससे जल स्तर बना रहेगा, लेकिन यह काम सबको करना होगा। एक ऐसा करने से कुछ नहीं होता, मतलब किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा। सब भारतवासी सब करेंगे तब जाके समुद्र जमीन के अंदर जल स्तर बढ़ेगा। जमीन के अंदर क्या होगा, जल स्तर बढ़ेगा। कहता है कि सुनिए, ये क्वेश्चन हम अपने मन से दिए हैं, आप कहता है आप खुद बनाइएगा। समझे। कहता है कि आप अपने दैनिक जीवन में जल कहाँ कहाँ कितना उपयोग करते हैं, सूची बनाए। इनमें कौन कौन मितव्ययिता बरत कर हम इसका उपयोग कम से कम कर सकते हैं। देखिए सवेरे शौचालय कर जाते थे, कितना लीटर खर्च कर लेते, 5 लीटर। ये हमारा ब्यौरा है, आपका ब्यौरा पर पता नहीं कितना होगा, क्या पता 20 लीटर खर्च करते होंगे। स्नान करने में 10 लीटर, कपड़ा साफ करने में 20 लीटर, पीने में 2 लीटर, संध्या सोच में 5 लीटर। यानी सुबह शाम कितना लीटर करते हैं, 5 लीटर उपयोग करते हैं। अब देखिए इनमें से हम नहाने, कपड़ा साफ करने में कुछ बचत कर सकते हैं। इस पानी को बेकार नहीं जाने देंगे। इसी को किसी बर्तन में एकत्रित करके उसे फुलवारी की सिंचाई करेंगे या घर की धुलाई कर सकते हैं। ये सब करके हम मितव्ययितापूर्वक जल का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए अब कहता है कि पाठ्य पुस्तक पृष्ठ 40 में दिए गए चित्रों में से कौन सी आदत सही है और कौन सी आदत गलत है। समझे ना, चित्र आप देखिएगा बुक में, समझे तो आपको मिल जाएगा बुक। समझे ना, चित्र मिल जाएगा, हम आपको चित्र दिखा देंगे। समझे ना, चित्र आपको मिल जाएगा। समझे। अब देखिए कहता है कि चित्र 1 में लड़का बाल्टी में पानी निकाल कर नहा रहा है। यह अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि पानी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। पानी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, इससे पानी बर्बाद होती है। अब अगला देखिए दूसरे चित्र में
दूसरे चित्र में नल को खोलकर छोड़ दिया गया है, बाल्टी में पानी भरकर बेकार बह रहा है, यह आदत गलत है क्योंकि पानी की बर्बादी हो रही है। तीसरे चित्र में लड़का नल को खोलकर ब्रश कर रहा है, पानी बेकार गिर रहा है, यह आदत गलत है क्योंकि पानी बर्बाद हो रहा है। नीचे चौथे चित्र में और पांचवें चित्र में लड़का बाल्टी में लेकर नहा रहा है और एक लोटा में लेकर दातुन कर रहा है। ये दोनों आदतें अच्छी है क्योंकि इन दोनों प्रकर्मों में पानी की क्या हो रही है, पानी की बचत हो रही है। पानी की क्या हो रही है बाबू रे, बचत हो रही है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है यदि आपके घर में 2 दिन तक पानी ना आए तो आप सोचिए, आप सूची बनाइए कि आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती है। ताकि सबसे पहले तो मुझे सोच की परेशानी होगी, उन दोनों दिन हम नहा भी नहीं पाएंगे, भोजन के लिए कहीं दूर कुएं या हेडपंप से पानी लाना पड़ेगा, उसी दिन से बर्तन भी साफ किया जाएगा, कुल मिलाकर जुलाकर काफ़ी कठिनाई होगी। अब अगला कहता है जल के वितरण की स्पष्ट करके जल संरक्षण पर आवश्यक है, कैसे और क्यों बताइए। आप कहिएगा कि पृथ्वी पर जल विचित्र रूप में वितरित, लगभग 71% जल तो समुद्र अपने घर में रखे हुए हैं। यह जल ना तो कृषि के काम में आता है और ना ही पीने के योग में काम आता है। और आगे देखिए, और कहता है केवल छत्रक, पहाड़ों पर बर्फ, भूमिगत जल, झील, नदी, वायुमंडल के जल से कृषि कार्य होता है, पीने के काम भी आता है। ये जल मानव उपयोगी, लेकिन इनका दोहन आसान नहीं। भूमिगत जल को कुआं खोदकर या हैंडपंप धंसाकर पानी निकालते हैं। वायुमंडल के जल के लिए बादल बनते हैं, फिर वर्षा होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। छत्रक और पहाड़ों पर बर्फ, आगे देखिए। तो छत्रक और पहाड़ों पर बर्फ गर्मी आने पर ही गलते हैं, नदियों के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। नदियां भी हम हर गांव में नहीं होती है, उनसे भी जल निकालकर हर गांव तक पहुंचाना एक कठिन कार्य है। सबसे आसानी से प्राप्त होने वाला जल भूमि के अंदर का जल है, तालाब का जल भी उपयोग करना आसान होता है, अतः हम इन जलों को संरक्षित करना चाहिए। भूमि के अंदर जल की कमी ना होने पाए या फिर बढ़ता जाए, इसके लिए वर्षा जल के किसी तरकीब से भूमि के अंदर तक पहुंचा दिया जाए, तब जाके दिक्कत नहीं होगी। छत पर के वर्षा जल को पाइपों के सहारे भूमि के जल स्तर तक पहुंचा सकते हैं। तालाबों और गड्ढों में जल एकत्रित करेंगे, धीरे धीरे रिसकर भूमि पे जाएगी, भूमि के अंदर चली जाएंगी। धीरे धीरे रिसकर कहाँ चली जाएगी, भूमि के अंदर चली जाएगी। अब आगे देखिए, यदि जल एक बार समाप्त हो जाए तो बहुत दिनों तक प्रतीक्षा के बाद जल प्राप्त होता है, इसी कारण जल संरक्षण आवश्यक है। आप जल के महत्व के बारे में समझ गए होंगे और जल संरक्षण क्यों करना चाहिए ये भी समझ गए होंगे। अब कहते हैं कि प्रमुख महासागरों के नाम लिखिए विश्व के नक्शे पर। जैसे देखिए हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। आप विश्व का मानचित्र देखिएगा, वही पर सब नाम लिखना होगा। अब 8 नंबर कहता है भारत में मीठे पानी के झील कहाँ कहाँ है, पता कीजिए अपने राज्य में और अवस्थित है, मतलब आपके राज्य। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन कर रहा था भागे आगे कि आपके क्षेत्र में, आपके बिहार में, आपके देश में कौन कौन से झील हैं उसका नाम लिखिए। तो भारत में मीठे पानी के झील निम्नलिखित है। जैसे डल झील जो होता है ना, डल, ये कहाँ है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। नैनीताल झील जो है ना वो उत्तराखंड में। कांवर झील वो बेगूसराय बिहार में है। बरेला झील कहाँ है, लखीसराय नहीं बिहार में। इसके अलावा बुलर झील, पिछोला झील, रूना झील, कोलारो झील, फतेहपुर सागर झील आदि मीठे पानी के झील हैं, ये सभी आप लिख सकते हैं। अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि ज्वार भाटा क्या है, ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, समझे ना। अब देखिए, आप कहेगा समुद्र के पानी जब ऊपर उठे और तटवर्ती भूमि को डुबा दे तो ज्वार करते हैं। तब क्या कहते हैं उसे, ज्वार। मतलब आया किसी को डुबा दिया, आया सब किनारे को डुबा दिया, उसे क्या कहते हैं, ज्वार। फिर समुद्र जल कम होकर पीछे लौट जाए तब इसे भाटा कहते हैं। मतलब कि आएगा तो ज्वार, जाएगा तो भाटा कहते हैं। यह प्रतिदिन होता है, पहले ज्वार उठता है और तो बाद में भाटा होता है। पहले ज्वार उठेगा तब भाटा होगा। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण महीना में 2 बार ज्वार भाटा आता है। महीना में कितने बार आता है, 2 बार आता है। किसके कारण आता है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। कहता है कि अर्धमासिक ज्वार ऊंचा होता है जिसके बल पर बड़े बड़े जहाज आंतरिक पतनों तक पहुंच जाते हैं, फिर वह भाटा के समय लौटकर समुद्र में चले जाते हैं। अब कहता है कि जल चक्र क्या है, जल चक्र क्या है, तो पृथ्वी पर उपस्थित जल का वाष्प बनना, प्रकृति के बादल बनना और फिर बादल का वर्षा रूप में बरसकर पृथ्वी पर पहुंचना, जल बनना आदि क्रिया को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र का परिक्रम सदैव चलते रहता है, समझे ना। अब समुद्र के जल में तैरना मुश्किल क्यों, मतलब कि समुद्र के जल में तैरना क्यों मुश्किल होता है, तो आप कहिएगा समुद्र के जल में हमेशा तरंगे उठती है। हमेशा क्या उठती है बाबू रे, तरंगे उठती है और गिरती रहती है। ऐसी स्थिति में तैराक अपने को संभाल नहीं पाता है, अपने को संभालने की कोशिश में वो थक जाता है और कभी कभी इसमें डूब भी जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र के जल में तैराक को तैरना मुश्किल होता है और समुद्र का जल नमकीन भी तो होता है, समझे ना। इसी कारण वो ज़्यादा देर रह नहीं पाएगा। समुद्र जल खारा होता है क्यों, तो आप कहेगा समुद्र का जल खारा इसलिए होता है क्योंकि यह 1 लीटर पानी में 15 ग्राम नमक होता है। इसी कारण यह पानी पीने
के काम नहीं आता है। इसमें नमक की मात्रा बढ़ने का कारण यह है कि यह नदियों और विभिन्न पदार्थों को पहुंचाती है जिनमें कैंचित नामक भी होता है। इधर समुद्र के बाष्पीकरण बराबर होते हैं, इसी कारण गनी तो उड़ जाती है और नमक एकत्रित तो होते रहता है। यह प्रक्रम लाखों लाख वर्ष तक होते रहता है, फलतः समुद्र में पर्याप्त नमक एकत्र हो जाता है और समुद्र कैसा लगता है? समुद्र नमकीन लगता है। समुद्र का जल कैसा लगता है? नमकीन लगता है। अब लगता है भूगर्भीय जल स्तर में कमी आ रही है, क्यों? तो आपके विभिन्न कल कारखानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन कारखानों में जल की खपत बढ़ती जा रही है। नगरों में पाइपों द्वारा जल का वितरण होता जा रहा है। लापरवाही से नलकों को खुला छोड़ देते हैं। जहाँ 1 लीटर जल का उपयोग करते हैं वही 10 लीटर बेकार बहा देते हैं। पहले जहाँ 1 लोटा जल में शौच कर्म पूरा हो जाता था, वहीं अब फ्लश के माध्यम से 5 से 10 लीटर तक जल खर्च करना पड़ता है। इधर भूगर्भीय जल का उपयोग तो बढ़ा, लेकिन भूगर्भीय जल के स्तर को बचाए रखने या ऊपर करने का प्रयत्न नहीं हुआ है। ये कारण है कि भूगर्भीय जल स्तर में क्या आ रहा है? कमी आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू रे? कमी आ रहा है। अब देखिए, अब वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा वर्षा के पानी को एकत्रित कर किसी प्रक्रम द्वारा जमीन के अंदर पहुंचाकर हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वर्षा के जलों को छत पर एकत्रित पाइपों के सहारे जमीन में जल स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। गांव में गड्ढा तालाब आदि खोदकर इसमें वर्षा जल एकत्रित करेंगे। इससे धीरे धीरे रिसकर जमीन पानी जल स्तर तक पहुंचता रहेगा और यह वाटर हार्वेस्टिंग होता रहेगा। अब देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि पानी बचाइए। क्या आप इसकी बात से सहमत हैं? हाँ, हम मानेंगे और सहमत भी है, क्योंकि यह सबके हित की बात कही गई है। अब अगला कहता है कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर में पढ़े होइएगा। पता कीजिए कि विश्व में कहाँ कहाँ सालों भर वर्षा होती है और कहाँ कहाँ बहुत कम वर्षा होती है। तो आप कहिएगा इसके आंसर में कि अमेजन घाटी में सालों भर वर्षा होती है। अमेजन घाटी में क्या होती है? सालों भर वर्षा होती है, समझे ना। और थार और सहारा वनभूमि में वर्षा बहुत कम होती है। आगे कहता है प्यास लगने पर आप पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं? चापाकल दूर या तो आप पीने के पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर क्यों करते हैं? कि चापाकल दूर रहने पर भी पानी का इस्तेमाल हम सोच समझ कर इसीलिए करते हैं क्योंकि अनजान पानी पीने से सर्दी जुकाम हो जाता है। यदि यह न हुआ तो डायरिया रोग गंदा जल पीने से हो सकता है। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहिएगा जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सभा आयोजित कर जल संरक्षण के उपाय बताए जाते हैं। मोहल्लों में जागरूक रैली निकाली जाती है 22 मार्च को। कब निकाली जाती है? 22 मार्च को। अगर आप किन उपायों से पानी बचाते हैं? तो हम पानी को अपव्यय रोककर पानी बचाते हैं, मतलब कि पानी को जमीन के अंदर रिसकर भेज देते हैं, पानी को कम बर्बाद करते हैं। कहता आप भूमि का जल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम भूमि का जल स्तर को बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। सभी प्रक्रियाएं इसी में आ जाती हैं। पता करें विश्व भारत के किस महासागर झील तक लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? ये भी था। तो अटलांटिक महासागर तक सांबर झील की लवणता सबसे अधिक पाई जाती है, समझे ना। अब आगे देखिए, कहता कि समुद्र के जल से पीने लायक जल बनाया जा सकता है। ऐसा किन देशों में हो रहा है? कहेगा नहीं, समुद्र के जल से पीने लायक जल नहीं बनाया जा सकता है। विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं हो रहा है। समुद्र के जल से पीने योग्य जल नहीं बनाया जा सकता है। कहता मानसरोवर झील से कई नदियाँ निकलती है और नदियों के नाम लिखिए। कहेगा मानसरोवर झील से कई नदियाँ नहीं निकलती है। मानसरोवर झील से कोई नदियाँ नहीं निकलती है। नोट करिए, कोई नदियाँ नहीं निकलती है। केवल एक नदी निकलती है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है। जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र है। मतलब एक के नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। इसी के 3 नामों से पुकारा जाता है। तिब्बत के क्षेत्र में मेकांग नदी कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में पहुँचते ही जमुना के नाम से पुकारी जाती है। जमुना के नाम से क्या भी पुकारी जाती है। आपका चैप्टर यहीं खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।